हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नारेशन का पार्ट 4 देने जा रहा हूँ। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मैं यही कामना करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से रहें और हमारा वीडियो लगातार देखते रहें। और वीडियो आपके लिए लगातार अब मिलता ही रहेगा और जिसमें आपके लिए बहुत बेहतर से कोशिश करूँगा समझाने की, कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। और चलिए मैं आपको बिना विलंब किए आरंभ करता हूँ आपका टॉपिक नारेशन का चौथा भाग। जो है आज का टॉपिक आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की किस तरह से आपके लिए डायरेक्ट से को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो मैं डाल रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो होते हैं ये सेंटेंस थोड़े ऐसे होते हैं, वो क्या है कि आप डेफिनेशन बता दें इसकी। वो क्या है कि इन वाक्यों में सलाह, सुझाव, प्रस्ताव प्रार्थना, आदेश आदि के भाव दिए जाते हैं। आदि के भाव दिए जाते हैं। आदि के भाव दिए जाते हैं। और मैं बताऊं इसमें और क्या होता है। और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। दूसरा, प्लीज गिव मी योर बुक। अगला देखिए, जैसे डोंट टेक दिस मेडिसन विदाउट मिल्क। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझिए। लेट अस प्ले फुटबॉल। अब क्या है इसमें आपको बताएं, मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें समझाया कि इन वाक्यों में सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, प्रार्थना, आदेश आदि के भाव दिए जाते हैं और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। कौन खोले? तुम। इसमें तुमसे वर्ड क्या है, वो यू शब्द जो है वो छिपा हुआ है। यू जो है वो छिपा हुआ है, यही सब्जेक्ट है। और इसमें जो आदेश वो भाव है आदेश का। इसमें क्या दिया? ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर है, प्लीज गिव मी योर बुक, बेटा मुझे अपनी किताब दे दो। तो इसमें क्या है, इसमें रिक्वेस्ट है आपकी। इसमें आपकी क्या दी गई भैया? रिक्वेस्ट दी गई है। डोंट टेक दिस मेडिसिन विदाउट मिल्क, ये दवा बिना दूध के मत खा लेना। तो इसमें जो है वो आपकी एडवाइज है। इसमें आपकी एडवाइस दी गई है। और लेटस चलो पहले खेलें फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलो। तो इसमें प्रस्ताव है। इसमें क्या है आपका? प्रस्ताव है, प्रोपोज्ड प्रस्ताव है। ठीक है। अब क्या है, ये मैंने आपको पहचान बताई और एग्जाम्पल दिए, समझाया कि इस तरह के इंपरेटिव वाक्य होते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। जब समझ में आ गई तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, मिटाने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है और देखिए फिर भी भैया क्या करें, मजबूरी है। देखते हैं, डालिए डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट बनाने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन जो है वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन क्या होते हैं भैया, वो बता दें आपको। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ से रूल, यहाँ से बता रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के भाव, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार भावानुसार बदलते हैं, भावानुसार बदलते हैं। भावानुसार बदलते हैं वो क्या है, बात ये है, जैसे आपका सलह दी गई हो, क्या दी गई हो बात में, सलह दी गई हो, तो सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को ज्यादा उधर आ नहीं पाएगा। यही बात में क्या दी गई हो, सलह दी गई हो, सलह दिए जाने पर सैड या सैड टू को एडवाइज में बदलते हैं, एडवाइज्ड, एडवाइज में बदल देते हैं। सुझाव दिए जाने पर, सुझाव दिए जाने पर सैड या सैड टू को सजेस्टेड में बदलते हैं। ठीक है बेटा, इसको बदलते हैं सजेस्टेड में। और प्रस्ताव दिए जाने पर, प्रस्ताव दिए जाने पर सैड या सैड टू को प्रोपोज्ड में बदलते हैं, प्रोपोज्ड में बदलते हैं। और आपका आदेश दिए जाने पर, आदेश दिए जाने पर सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में बदलते हैं। और प्रार्थना दिए जाने पर, प्रार्थना दिए जाने पर सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के होते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और या फिर नोट करिए। ठीक है, तब तक देखते हैं, मिटाते हैं इसे। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, इसमें क्या होता है कि कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, आपका जो कॉमा है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, कॉमा, इनवर्टेड कॉमाज, इनवर्टेड, ये वाली इनवर्टेड कॉमाज हटाने के लिए, हटाने के लिए हटाने के लिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करें, टू का प्रयोग करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए
इन्फिनेटिव वर्ब जो होते हैं टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, कंजक्शन का इसमें प्रयोग नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त आपको जानकारी दे दें, फिर वाक्य को सेम रखते हैं, वाक्य को असर्टिव रखते हैं, बिल्कुल सेम रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दें, जैसे राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज टेल मी क्लियरली what happened with you। अब आप इसमें समझिए, जैसे राम है, अब यहाँ प्लीज लगाया, जाहिर सी बात है प्लीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे प्लीज है, सर है, मैडम है, काइंडली आदि सम्मान सूचक शब्दों को हटा देते हैं, ठीक है। तो हम प्लीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। और यहाँ पर प्लीज से हमें पता चला कि वाक्य में क्या है, रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है तो राम रिक्वेस्टेड, राम तो सैड किसको, सैड टू को किस में बदल देंगे हम, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू, ठीक है। प्लीज हट गया, क्या आ गया, टेल मी, और इसके अनुसार बदलेंगे तो हिम हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है मी, राम के अनुसार बदला जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली, क्लियरली व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पर है ये इम्परेटिव है, तो इसलिए यहाँ यू होना नहीं चाहिए, केवल हैपन तक होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो बस फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से अब इसका अर्थ भी सही हो गया। राम ने मुझसे प्रार्थना की, मुझे बताओ, कि उसे बताओ, स्पष्ट बताओ क्या हुआ। और भी हैं, जैसे he said to me, comma inverted comma, don't make a noise। शोर मत बचाओ, कॉमा क्लोज। ये शायद नहीं आ रहा होगा, कैमरे में नहीं उधर आ रहा होगा, तो इसे छोड़िए, मैं ऊपर लिख दूंगा अभी, सॉरी। ये आपने लिख लिया होगा। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, टू द स्टूडेंट, डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज इन द क्लास, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। तो देखिए, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, तो जाहिर सी बात आदेश है। The teacher ordered the students। अब देखिए, अगर वाक्य यहाँ नेगेटिव होता है तो आपको बता दूं, नॉट पहले उसके बाद टू लगाते हैं, ये रूल में होता है, ठीक है। तो नॉट सबसे पहले लगेगा, उसके बाद लगेगा टू। नॉट टू मेक
a noise in the class। इस तरह के एग्जाम्पल आपके बहुत से हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ, अब आपको बता दें जो लेटस वाले वाक्य होते हैं, लेटस वाले वाक्य। अब आपके आगे लेटस वाले वाक्य। लेटस वाले वाक्यों का रूल थोड़ा ये हटके होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस या लेट्स से आरंभ, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस से वाक्य आरंभ हुआ हो, आरंभ हुआ हो तो क्या करते हैं, तो भैया होता ये है, लेटस के स्थान पर, लेट अस या लेट्स के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं, दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। और आपको बताएं इसमें अगला रूल क्या होता है, लेट अस या लेट अस वाले वाक्यों में कॉमा, लेटेस्ट वाले वाक्यों को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा सॉरी इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्या है, द बॉयज सेड, सॉरी एक रूल और है, ये 2 था, ये 3 है। इसमें समझिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, प्रपोज्ड में बदलते हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य लेट अस से आरंभ हुआ हो तो। आप ऐसे समझिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य लेट अस से आरंभ हुआ हो तो साइड या साइड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं तथा लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं। सेम वाक्य को बना रहने दें और अन्य कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप ये करेंगे, मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देके समझाऊं अभी देखिए ध्यान दें। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य किससे आरंभ हुआ हो, लेट अस से आरंभ हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को
सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में बदलते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए फिर टू का प्रयोग नहीं दैट का प्रयोग करते हैं तथा लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दू जैसे द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले फुटबॉल कॉमा क्लोज। देखिए द बॉय है, द बॉय सैड है, इसको बदलते हैं सजेस्टेड या प्रोपोज में कैसे भी बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सजेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाओ, लेटेस्ट के स्थान पर क्या कर देंगे हम दे शुड या बी शुड। तो यहाँ थर्ड पर्सन है, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो हमेशा यहाँ पर दे शुड में लिखेंगे। और अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया जाता है, यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दिया है तो इधर जो है हम हमेशा दे शुड बी शुड लिखेंगे, और इधर कोई थर्ड पर्सन दिया है तो हमेशा दे शुड लिखेंगे। तो इधर बॉय थर्ड पर्सन है तो हम क्या लिखेंगे दे शुड। ये चीज ध्यान रहनी चाहिए, दे शुड प्ले फुटबॉल इस तरह से बनाने होंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे क्या है आई सेड टू them comma inverted comma let us read carefully read a novel इधर आई है तो क्या है यहाँ सजेस्टेड सुझाव में बदल दीजिए सजेस्टेड देन आई सजेस्टेड देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दीजिए। लेट अस को यहाँ आई है तो क्या करेंगे बी शुड में बदलेंगे, हमेशा ये ध्यान रखें। ठीक है बेटा, शुड रीड अ नॉवेल। इस तरह से हमें ये वाक्य बनाने होते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई सा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आपको बनाने पड़ते हैं वाक्य। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा आप ये बढ़िया से बेहतर समझे होंगे, और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।